ओसाका, जिनको, लॉन्जी, जेड, चाइना, कैनेडियन, कौन सा पैनल लेना चाहिए? और इन्वरेक्स, हाँ इन्वरेक्स मैं भूल गया, कौन सा पैनल अजलान भाई लेना चाहिए, अपने घर पे लगवाना चाहिए? आज हमारे व्यूवर्स को आप बता दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी सोलर पैनल आप खरीदें तो उसकी सबसे पहले अब तो देखिए मेन चीज जो लोग देख रहे हैं वो है वारंटी। और जिनको लॉन्जी इन सब पैनलों की बात करें, इनकी यहाँ वारंटी नहीं होती, और कस्टमर से ही बात करें तो वो समझते हैं कि वारंटी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनको कुछ होता नहीं है 30 साल। तो कस्टमर की बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन अजलान भाई सोलर लगाए हुए तकरीबन लोग को 3 से 4 साल, यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, बोलते हैं भाई ये 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इतना बड़ा प्लांट लगाया है और उसमें अगर कोई पैनल खराब निकल जाते हैं, आपने 5 पैनल लगाए उसमें से 2 पैनल अपनी एफिशिएंसी लूज करते हैं, तो उससे आपकी जो बाकी पैनल लगे हुए उनकी एफिशिएंसी भी गिर जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जो सीरीज बनती है वो हमेशा सबसे कम वोल्टेज वाले पैनल के हिसाब से बनती है, तो उसके हिसाब से जब उसको काउंट करेंगे तो फिर आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी वो पैनल गिरा देगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वारंटी वाला पैनल लें और वारंटी वाला पैनल ही लगाएं। और दूसरी चीज की क्वालिटी कैसे डिफाइन होती है, देखिए हर जो पैनल होता है ना उसके अंदर सेल्स होते हैं, उस सेल्स के जो वेफर्स होते हैं उसकी क्वालिटी और उसमें जो सिलिकॉन की डोपिंग हुई भी है और जो मटेरियल उसमें डोप किया गया है उसकी क्वालिटी से पैनल की जो है वो एफिशिएंसी और पैनल का जो Tier 1 होना डिसाइड होता है। तो लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, जबकि पीछे अगर हम जाएं तो चाइना के अंदर अंदर जो सारी कंपनी है वो तकरीबन 1-2 कंपनी ही बना के दे रही है उनको, यानी OEM पे या वाइट लेबलिंग पे ही काम चल रहा है। क्योंकि एक कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होता कि उसका अगर वो अपना पैनल बनाए तो वो पूरा ही जो है वो शुरू से एक पूरा पावर प्लांट सेटअप करे, फिर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के फिर पैनल बनाए। तो दूसरी बेहतर चीज यही रहती है कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी से बना के अपना नाम उसमें लेबल करके आगे बढ़ा देती है। वारंटी तो हर कंपनी की है, लेकिन क्लेमिंग सिस्टम, मतलब आईफोन आप ले लेते हैं 16 प्रो मैक्स जो भी आपने ले लिया, उसको क्लेम कहाँ करेंगे? आईफोन ने तो ऑफिशियल सेंटर, क्लेमिंग सेंटर ही अपने नहीं बनाए। देखिए यही मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनके जे लॉन्जी जो टॉप ब्रांड है इन्होंने भी क्लेम सेंटर, देखिए जिनको लॉन्जी, ट्रीना, इन सबका कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल क्लेम सेंटर नहीं है, ना यहाँ पे कोई भी इनका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। सारे जो है वो लोकली इंपोर्ट कर रहे हैं सारे, और अपने तौर पे इंपोर्ट करके ही इनको आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कुछ ही सिर्फ जिनको के बड़े इंपोर्टर है, जैसे कि बड़े बड़े नाम है जिनको वगैरह के, बाकी हर ब्रांड का ऐसा कोई सच एज इंपोर्टर है नहीं। तो वारंटी क्लेम करने में काफी मसले मसाइल आते हैं। जो लोग उन इंपोर्टर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी माल क्लेम करने में भी बड़े मसले आएंगे उनको। जो इंपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर, जिन्होंने चैनल बनाया हुआ है, उनका तो बिल्कुल ठीक है, उनसे आप ले। लेकिन अभी जो सिर्फ वारंटी की बात कर रहा है अजलान भाई, मैं ये नहीं कह रहा, देखे सही चीज भी खराब होती है, मैं वही बात आगे करने जा रहा हूँ। देखिए अगर वारंटी की बात करें ना, वारंटी कार्ड की जहाँ बात करें तो वारंटी कार्ड सिर्फ इन्वरेक्स और ओसाका के पैनल देते हैं, यानी इन्वरेक्स और ओसाका सिर्फ वाहिद ब्रांड है जो अभी वारंटी कार्ड के साथ मार्केट में पैनल लेके आ रहे हैं। जरा व्यूवर्स को दिखाएंगे वारंटी कार्ड दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वारंटी कार्ड, ये इन्वरेक्स का भी वारंटी कार्ड दिखाएं। इन्वरेक्स का भी वारंटी कार्ड लेके आओ। देखिए जैसे ये वारंटी कार्ड है, अब इसके ऊपर हम स्टैम्प लगा के दिखाएंगे। इस पे स्टैम्प आ जाएगी जिस भी आप व्यूवर्स को वारंटी, जिस भी EPC कंपनी या जिस भी आप इंस्टॉलेशन कंपनी से ले रहे हैं, जिस भी आप इंपोर्टर से ले रहे हैं, तो ये आप इस पे उसकी स्टैम्प लगेगी और बाद में जब भी वारंटी क्लेम करने की बात आएगी इन्वरेक्स का भी वही वारंटी कार्ड आएगा, इन्वरेक्स का भी है। अब बाद में अगर पैनल के अंदर कोई भी खराबी आती है, आपने वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो आपने उस पैनल की सारी इन्फॉर्मेशन इस पे फिल करनी है। सही है। सारी इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर वगैरह फिल करके आपने वो पैनल के साथ इस कार्ड को ले आना है, उसी वक्त आपको नया पैनल मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही, इतना आसान काम है। लोग इसको बिला वजह जो है वो, मुझे भी लोग समझ नहीं आ रही, लोग बेचारे बातों में बहुत आते हैं, मेरे चाचू ने ये लगाया, मेरे मामू ने ये लगाया, मेरे खानू ने ये लगाया। भाई वारंटी वाली चीज तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने अकेले शऊर किसके दिया है अकल इस्तेमाल करने के लिए। लोगों को जो है लगता है कि जिनको जो है वो सबसे अच्छा है क्योंकि वो सबसे पुराना है, जबकि कुछ टाइम पहले जिनको सबसे नया था। अच्छा, कस्टमर्स को आप गाइड करते हैं अजलान भाई, क्या उनके शको शुबात आते हैं जब इस ब्रांड, ये दोनों ब्रांड को आप हवाले करते हैं तो क्या बोलते हैं वो? अब इतने शको शुबात नहीं आते और कस्टमर इजीली ले लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को जो है वो पता है वारंटी की वैल्यू। सही है, क्योंकि कस्टमर को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि अभी पैनल लगे हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी जब आगे जाके अच्छे टेस्ट होंगे वेदर में, क्योंकि कराची का वेदर ऐसा है कि हर चीज को टेस्ट कर लेता है, और जब ये आगे जाके पैनल को टेस्ट करेगा हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन में, तब जाके असल इनकी एफिशिएंसी सामने आएगी कि जो क्लेम कर रहे हैं कि 30 साल तक, 25 साल तक एफिशिएंसी आपकी मेंटेन रहेगी 80% तक, तो वो गोया इनकी क्लेम जो है वो सच है भी या नहीं, या ये अपनी एफिशिएंसी 50% से नीचे ड्रॉप कर देंगे अगले 8। जरा व्यूअर्स को हम दोनों कंपैरिजन करवा देते हैं, 605 लॉन्जी और ओसाका 590 में, दोनों साथ रख के कंपेयर करवाएं ब्रदर।
करवाते हैं। हाँ, तो अब लॉन्जी और ओसाका का कंपैरिजन करके बता रहे हैं भाई, आपको बस बार दिखाएंगे, ये सारी चीजें आप लोग के सामने कंपेयर करवाएंगे। असलान भाई शुरू करें इसमें। देखिए आपके सामने ओसाका का नया मॉडल मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर लाइनिंग कहलाता है ये मॉडल ना। जी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पीछे आप देख सकते हैं जैसे इस पे व्हाइट बैकग्राउंड हुआ करता था पहले, पर आपको नजर आ रहा है इसमें अब बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट आता है। ये जिनको में भी ऐसा ही हो गया है और इसमें भी ऐसा ही हो गया। असलान भाई कस्टमर के सवाल तो आपको पता है इस तरीके के होते हैं, ये बोलेंगे भाई इसमें लाइन है इसमें लाइन नहीं है, तो ये अंधा पैनल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें असल में क्या है, ये नए मॉडल की एक तरीके से पहचान भी है और मार्केट में अब यही पैनल आ रहे हैं। मैं आपको जिनको भी दिखाऊं तो वो इसी तरीके का आ रहा है। ये रखा हुआ जिनको आपके सामने, ये भी देखिए ट्रांसपेरेंट सिल्वर लाइनिंग में ही आ रहा है। तो एक तरीके से पहचान होती है कि जो वो मॉडल है वो अपग्रेड किया है कंपनी ने अपने आप को, और जो है वो मार्केट में नया मॉडल मुतारिफ करवाया है जो कि बिल्कुल ही जो है अभी मार्केट में लेटेस्ट है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पैनल की बात करें तो आपके सामने ये जैसे लॉन्जी रखा हुआ है। दान भाई अभी डिफरेंस तो मुझे पता नहीं चल, लोग क्यों मतलब आईफोन सैमसंग की जंग लगी हुई है जो मतलब इतना डिफरेंस वारंटी में? देखिए कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। पैनल जो पुराने मॉडल में वो भी अच्छे हैं, सही है। खाली जो है वो उसको सिग्निफाई करने का तरीका होता है या उसको जो है डिफरेंशिएट करने का तरीका, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप जो भी पैनल ले रहे हैं बस उसकी ओरिजिनल होने की तहकीक करें, और ये तहकीक करेंगे पैनल जो भी आप मार्केट से लें वो ए ग्रेड होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और खुसूसी उस कंट्री के। प्राइस बता दें, प्राइस जरा पैनल के प्राइस अगर मैं और बाकियों के बताऊं तो उसके मुकाबले में आप रहने ही दें। अगर आप इसके प्राइस में आपको बताऊं ओसाका के तो सिर्फ 16,500 में हम आपको दे रहे हैं, जो कि सबसे सस्ते प्राइस है। आप पूरी मार्केट टच करके आए पैनल की, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, अभी ओसाका का पैनल लें और आज ही एजीएस सोलर से अपना सोलर लगवाएं।